नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और जैसा मैंने कल कहा था कि ये जो किसानों के नाम पर किसानों को बरगलाकर, हमारे भाइयों बहनों माताओं को बरगलाकर जो कुछ लोग दिल्ली के चारों कोनों पर बैठ के इसे आंदोलन का नाम दे रहे हैं, इस पे बहस जो कल की थी वो आज जारी रखेंगे। लेकिन आपको उससे पहले, बहस शुरू हो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल जो युद्ध और जंग की बात की थी राकेश टिकैत ने, उसकी शुरुआत उनके चंद नुमाइंदों ने कर दी है। क्योंकि आज क्या हुआ है, आज इन्होंने लोगों पर मार पिटाई करनी शुरू कर दी है। जी हां, आज से, अभी से 48 घंटे पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी कहते हैं मैं राजनीतिक दल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि पंजाब में राजनीति गर्म है। ये राकेश टिकैत, राकेश बालियान कहते हैं नहीं, अभी नहीं, रुको, युद्ध होगा, जंग होगा। लेकिन वो कल की बात थी, आज शुरू कर दिया इन्होंने। क्या अभी भी मनजिंदर सिंह सिरसा कहेंगे कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा? क्या चौधरी पुष्पेंद्र कहेंगे कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा? और ये बताइए दर्शकों, देशवासियों, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या भारत का किसान अपने ही देश पे जंग का ऐलान कर सकता है? वो किसान जो अपना पेट भूखा रख के, जो अपने बच्चों को भूखा रख के आपको और हमको अन्न देता है, रोटी देता है, चावल देता है, क्या वो किसान अपने ही देश और अपने ही भाइयों पर जंग का ऐलान कर सकता है? नहीं कर सकता। यह पूछने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने जब कल बोला था कि ये आंदोलनजीवी अब जंग पर उतारू हैं, तो इनके नेता ये राकेश बालियान, राकेश टिकैत, ये चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद मैंने कल पूछा क्या इन्होंने किसी भी दिल्ली के बॉर्डर जहां पे इन्होंने लोगों को बरगला के पहुंचाया था, क्या गए हैं ये पिछले 24 घंटे में और जाके बोला कि हमारे आंदोलन के ये गुरनाम सिंह चड़ूनी राजनीतिक दल बनाना चाहते थे? तो उन्हें बताओ, उन माताओं को बताओ जिन्होंने जिंदगी भर गांव में चूल्हे फूका है, लकड़ी फूका है, कोयला फूका है, और आज सड़कों पे उन हजारों लाखों लोगों के लिए रोटियां बना रही हैं कि मां, हमने तुम्हें यह बोला था कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी अगली पीढ़ी के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए, लेकिन ये मैं अपनी राजनीति के लिए कर रहा था। क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी की असलियत आपने बताई? राकेश बालियान, अगर बताई होती तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछता। लेकिन आपको पता है कि आपकी अपनी राजनीति, और ये सब दर्शकों, जो हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो दिल्ली में हो रहा है, वो एक है, उसका कारण एक है। आप समझिए, नाम नरेंद्र मोदी, उसकी खिलाफत करनी है, उसको हराना है। हरियाणा में एक साहू बैठा है, साहू बंदा है, मनोहर लाल खट्टर, कुछ बोलता नहीं, आराम से बात करता है, कर लो आंदोलन। उसी की सभा में, उसी के प्रदेश में, उसी की सभा में, उसी के प्रदेश में तबाही मचा दोगे, वो तब भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है किसानों पर, क्योंकि आपने इसे किसानों की बात बताई थी कि ये किसान हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि आपने इन किसानों को बरगलाकर जो वहां पहुंचाया है, वो अपनी राजनीति के लिए पहुंचाया है। मैंने कल भी कहा था, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा टिप्पणी देने से पहले कि ये बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, ये मर्सिडीज BMW वाले किसान नहीं हो सकते। हो सकते हैं। भारत का किसान, मैं दोहरा रहा हूं, खुशहाल है। हां, कई लोग हैं, जैसे आप और हम, हर एक की तनख्वाह अलग होती है, हर एक के पास सेम चीज नहीं हो सकती। एक ऐसे ही किसान, किसी के पास कोई खुशहाल है, कोई नहीं है। कई ऐसे हैं, मेरे को पता है, पंजाब में तो खासकर 80-80 लाख, 1-1 करोड़ के ट्रैक्टर हैं भाई। तो खुशहाल किसान भी हैं जो रख सकते हैं 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल वो है ही नहीं कि वहां पे आप किसको बरगलाकर झूठ बोल के ले आए।
सवाल यह है कि आपने उनको सड़कों पे रखा क्यों? क्योंकि आप अपनी राजनीति करना चाहते थे। क्या आज राकेश बालियान आके कह सकते हैं खुले में कि मैं 2022 के इलेक्शन में या तो खुद खड़ा नहीं होऊंगा या किसी के मदद के लिए खड़ा नहीं होऊंगा, अगर हो जाएंगे तो मैं ये डिबेट अभी बंद कर दूंगा? मैं सही कह रहा हूं, बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, सारा पैनल जुड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर एक आदमी मुझे यह कह दे कि राकेश बालियान यह कहने को तैयार हैं कि 2022 के इलेक्शन में वो खड़े नहीं होंगे या किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होंगे, तो यह डिबेट बंद नहीं करेंगे। वो गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ उनकी कोई पर्सनल दिक्कत थोड़ी है, सिर्फ यह दिक्कत है कि पंजाब की राजनीति आज गर्म है, यूपी की राजनीति अभी 4 महीने बाद गर्म होगी। और यह असलियत है, दुश्मन दोनों का एक है, नरेंद्र मोदी। मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ नहीं, दुश्मन एक है। और वो दुश्मन किसी और कारणवश नहीं, ये वो दुश्मन इसलिए क्योंकि राजनीति खत्म कर दी है इन लोगों की। क्या राकेश बालियान मना कर सकते हैं राकेश टिकैत कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा? क्या वो कह सकते हैं कि वो राजनीति के लिए नहीं है? हाँ, मनजिंदर सिंह सिरसा साफ कह सकते हैं कि मैं राजनीति के लिए हूं, मैं राजनेता हूं। चौधरी पुष्पेंद्र बोले, बीकेयू बोले, ये बात पूछूंगा मैं सबसे जब ये शुरू करूंगा कि आप बोले, नहीं तो बोलिए राकेश टिकैत को कि आके बोले ये बात, तब उन पर विश्वास करें वो लोग। और इसीलिए देशवासियों और जो दिल्ली पे बॉर्डर पे बैठे हमारे भाई बहन माता, आप कोविड में बैठे रहे, कोविड 1, कोविड 2, कोविड तीसरा आ रहा है, किसके लिए? आपको सरकार से सवाल पूछना है, पूछिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मत बैठिए जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपकी बलि देने को तैयार है। वहां महिलाओं के साथ क्या हुआ, मैं इसलिए ये बोलता हूं क्योंकि असलियत है। सबकी जिम्मेदारी आप सरकारों पे डाल देंगे, सबकी, तो फिर इस पे भी तो सरकार पे भरोसा रखिए ना कि सरकार जब कह रही है कि जमीन नहीं ली जाएगी, आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पे डालते हैं। वहां पर बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार पे डालते हैं सुरक्षा की। तो फिर अपनी जिम्मेदारी पर भी तो सरकार पर भरोसा करिए। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति चमकनी है। गुरनाम सिंह चड़ूनी को समझ आ गया कि भाई देखो राजनीति है, मुझे तो करनी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कभी नहीं कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, अगर नहीं, लेकिन वो इन्होंने कल जो आखिरी में कहा ना, आज उससे शुरू होगी डिबेट कि अगर कोई भारत के खिलाफ बोलेगा तो मैं उससे सवाल करूंगा। तो ये जंग और युद्ध की बात करने वालों ने शुरू कर दिया है, सरकारी अफसरों पर वार शुरू कर दिया है। कौन किसान, बताइए आप मेरे को, अपने देश पर जंग का ऐलान करता है? आप साफ साफ बोलिए। आप, जैसे मैंने कहा, भारत का संविधान, और मनजिंदर सिंह सिरसा, ये जो मेरे साथ पूरा पैनल है, ये सब बता सकते हैं जाके किसानों को कि आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, आप आंदोलन जारी रखिए, लेकिन असलियत तो बोलिए कि मैं अपनी राजनीति चमकाने आया हूं। उन माताओं को मैंने सड़क पर इसलिए बिठाया है, चूल्हा इसलिए जलवा रहा हूं आपसे, उन युवाओं का नौकरी, किसान से उसके खेत में से उसे जुदा, उससे अलग इसलिए किया है क्योंकि मेरे को अपनी राजनीति चमकानी है। राकेश बालियान बोलिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बोल दिया, आपने उसे चुपचाप रात के अंधेरे में निकाल दिया बीकेयू से। लेकिन ऐसा थोड़ी कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप रिपब्लिक के सवाल लेंगे नहीं, आप आपके चैनल के सवाल लेंगे नहीं, क्योंकि हम सीधा पूछ रहे हैं। आप बोल दीजिए एक बार, एक पैनलिस्ट आज उधर से बोल दे, अगले 3-4 मिनट में जा रहा हूं, एक पैनलिस्ट बोल दे कि राकेश बालियान ना इलेक्शन लड़ेंगे और ना किसी पार्टी का समर्थन करेंगे, मैं कह रहा हूं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक तो होगा ना, क्योंकि आपने बहुत, कोविड आया, आपने कहा कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉज जरूरी है। कॉज क्या है? हमारा उद्देश्य था इन कृषि लॉज को इंप्लीमेंट, यानी ये कृषि जो लॉ है ये लागू ना हो। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा, सरकार छोड़िए साहब, बीजेपी पर आपको जितने सवाल उठाने उठाइए, कोर्ट ने क्या कहा? 18 महीने तक लागू नहीं होगा। उसके बाद भी सड़कों पर रखा, क्यों? एक रीजन, कोई एक राजनीतिक दल ये दे दे कि नहीं हमारा टारगेट वो है। ठीक है, आपका टारगेट है। क्या आपका टारगेट उस मां और उसके बेटे और उसके बाप से की जिंदगियों से ज्यादा है? क्या वहां खून नहीं हुआ? क्या वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ है वहां? क्या कोविड से मृत्यु नहीं हुई? हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन आपने हमेशा
किसान की आड़ ली, किसान के चेहरे को आगे लाए, लेकिन उसी किसान को तो आप बलि का बकरा बना रहे हैं। ये असलियत है। और अगर नहीं तो आप बोलिए कि 18 महीने तक लागू नहीं हो रहा है, कोविड पूरा हो जाने दीजिए, और जो पापी हैं, जिन्होंने खून किया, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उनको जेल में डालो। मैं अपना आंदोलन 3 महीने बाद जारी करूंगा। क्या यह आंदोलन महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन से बड़ा आंदोलन आप इसे बताना चाहते हैं या आप जताना चाहते हैं? क्या महात्मा गांधी का आंदोलन पोस्टपोन नहीं हुआ था, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, स्थगित नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। एक लाठी चल गई थी, महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। गलत कह रहा हूं बताइए? अहिंसा का एक कण और आंदोलन स्थगित कर दिया था। या महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो गया, लोगों की हत्या हो गई, कोविड से लोग मर गए, क्योंकि असलियत ये आपको समझनी है। और जो बॉर्डर पे बैठे हैं भाई बहन माताएं, उनको समझनी है। ये आप समझिए। मैं इसलिए ये समय बताकर बोल रहा हूं क्योंकि अभी बहस करूंगा तू मैं शुरू हो जाएगी, लेकिन ये आपको समझना है कि आप हैं वहां सड़कों पे, किस लिए हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, समझना चाहिए ना। इनकी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनको मौका नहीं मिल रहा है। यह असलियत है। योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, पंजाब में कैप्टन जानते हैं, उनकी अपनी पार्टी उनके साथ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को उनके 1000 बार मना करने के बाद भी पंजाब का ही अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और 80 बरस के कैप्टन कुछ नहीं कर पा रहे, तो चुपचाप मान लेंगे अब। लेकिन जो सड़क पर है जनता, उसका क्या? उसकी जान की नहीं सोच रहे, उसकी सुरक्षा की नहीं सोच रहे। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ना आपने उसकी बेटी की सोची, ना आपने उसकी मां की सोची, ना आपने उसके बुजुर्ग बाप की सोची, ना आपने उसके 6 साल के बच्चे की सोची, सिर्फ अपनी राजनीति की सोची। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो चलो तब भी आके बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राजनीति में। ये बाकी नेताओं का क्या है भाई, ये जो किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं? और ये सवाल मेरे से ज्यादा आपको पूछना है देशवासियों, दर्शकों। इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत की, क्या आंदोलन की आड़ में हो रहा यह सियासी जुगाड़ आपको नहीं दिख रहा? क्या दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए जनता को नहीं दिख रहा? बताइए आप सच सच। और अगर नहीं दिख रहा या दिख रहा तो आपने सवाल पूछा कि मेरे को यहां तुमने 8 महीने से 6 महीने से सड़क पे घर बनवा दिए। बहुत नेताओं ने इसे गर्व से बोला कि हमने सीमेंट और ईंट के घर बनवा दिए, सड़क पर कहीं नहीं जाएंगे। सबको पता है कि किसान, जिसे कहते हैं पंजाबी में, ओखा काम करने से घबराता नहीं है, टेढ़ा काम करने से घबराता नहीं है साहब। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, खेतों में काम करने वाले बिना खाना पीने के, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है 4 ईंट लगाने में? उनका बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है, और यह असलियत है। लेकिन बात यह है आपने किस लिए करवाया किस लिए? और इसीलिए यह आपकी जिम्मेदारी है दर्शकों, देशवासियों, कि आप अपने नेताओं से पूछिए कि आंदोलन का नाम मोदी विरोध का काम। बोलिए ना, विरोध करिए, लेकिन बोलिए किसान बिल की आड़ में मत आइए। बोलिए नरेंद्र मोदी को हटाना है, सड़कों पे लगाओ, फिर मैं देखता हूं कितने लोग लगाते हैं। आंदोलन जीवियों का दल, जी हां, दलदल में है, लेकिन फिर भी इन्हें आंदोलन के पीछे रहना है। क्यों? ये जो बहाना, मकसद चुनाव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो हो रहा है सब एक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, इसको एक देखिए आप। प्रियंका गांधी आज पहुंची है लखीमपुर, वहां किसानों को मारा गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पूछूंगा मैं किसान नेताओं से, कौन बोला उस पर? राजस्थान में किसानों पर पुलिस ने मारा, कौन? क्या वहां का किसान आपका भाई नहीं है क्या साहब? अगर है तो कितने नेताओं ने बोला? राकेश बालियान ने पूछा, गुरनाम चढ़ूनी ने पूछा, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने पूछा, और है मेरे साथ पूरा पैनल है, सबने पूछा क्या? चौधरी सवित मलिक ने पूछा। लेकिन उधर से भी पूछूंगा कि क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पूछा क्या? कोई नेता नहीं पूछ रहा है। सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो पैनल है पूरा मेरे साथ। प्रेम शुक्ला जी हैं बीजेपी से,
उधर से मनजिंदर सिंह सिरसा साहब है, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के, लेकिन खुल के कहते हैं कि मैं इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा हूं। अगर कर रहे हैं सिरसा साहब किसान आंदोलन का समर्थन, तो किसानों का करिए ना। किसानों के आड़ में ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आप पीछे से मदद कर रहे हैं, ऐसा मत ही होना चाहिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, चौधरी सवित मलिक, प्रियंका राणा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अमनिक मान सब है मेरे साथ। मैं सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा और चौधरी बीरेंद्र सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और चौधरी बीरेंद्र सिंह। सिरसा साहब, कल खत्म आपसे हुआ था, मैंने कहा था शुरू करूंगा। मेरे को मेरी टीम ने बोला कि आज कुछ बहुत बड़ा हो नहीं रहा है डिबेट में, किसी और विषय पे कहते हैं, यहां चले गए वहां चले गए। मैंने कहा ये सब एक है। प्रियंका गांधी सिरसा साहब यूपी में जाती हैं, राजस्थान का किसान वहां उनके पास पहुंचता है, उसको मारा जाता है, कोई किसान नेता नहीं बोलता, माफ कीजिएगा आपने भी नहीं बोला। राजस्थान में किसान सीएम से बोलते हैं कि मेरे को आपने जो वादा किया था पूरा कर दो, पुलिस लाठी बजाती है, किसी ने नहीं बोला। तो सिरसा साहब, अगर आप राजनीति कर रहे हैं और आप खुल के करते हैं, आपने कहा कि मैं अकाली दल का हूं, मैं तो राजनीतिज्ञ हूं भाई, तो फिर खुल के बोलना चाहिए ना कि यह राजनीति के लिए हो रहा है। किसानों की आड़ में जो पीछे से बैकफायर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिरसा साहब, युद्ध और जंग से लेके आज तक नहीं, देखिए जी ऐश्वर्या जी, आपका ये भावना हो सकती है, लेकिन एक बात समझे कि श्रोमणी अकाली दल तो पार्टी ही किसानों की है, पंजाब के हित के लिए है, एक रीजनल पार्टी है जिसका पंजाब तक एक हित भी सीमित है। अगर श्रोमणी अकाली दल भी अपने किसानों की बात नहीं करेगी, जो आपने अभी कहा कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ राजस्थान के अंदर या यूपी के अंदर, मुझे जानकारी नहीं है अभी तक, जहाँ भी हुआ प्रियंका गांधी के जाने पे, तो यकीनी तौर पर मैं आपके चैनल पर भी कहता हूँ कि अगर फिर वो किसान की बात क्या करेंगे। और मैं ऐश्वर्या जी आपको ये भी बात याद दिलाना चाहता हूँ, यही किसान के जो बिल हैं यही कांग्रेस भी लाना चाहती थी, और तब विरोध किया गया था स्वर्गीय अरुण जेटली जी की तरफ से और सुषमा स्वराज जी की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस बिल को लाना नहीं चाहती थी, वो भी लाना चाहते थे, और तब वो विरोध कर रहे थे, अब ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज विषय क्या है कि किसान का क्या हो रहा है। आप कोविड की बात आपने की, इसको टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल टाला जा सकता है, क्यों नहीं टाला जा सकता, पर सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि ये इस चीज को सरकार क्यों नहीं टाल देती। अगर टालने की कोर्ट ने टाल दिया है सिरसा साहब, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी कोविड के प्रति नहीं है? सिरसा साहब, अगर आप किसानों की जिम्मेवारी है, आप श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं, सवाल सरकार से भी पूछिए। नहीं, मैं पूछूंगा, सवाल सरकार से भी पूछिए, मैं पूछूंगा कि सरकार, चलो लेकिन सरकार ने सिरसा साहब कोर्ट को सुपरसीड, नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार क्यों जिद कर रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी नजरों में सुप्रीम कोर्ट की कोई वक़्त नहीं है? सिरसा साहब, आप मुझे बताइए, क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18 महीने, सिरसा साहब 18 महीने तक कुछ नहीं होगा, 18 महीने तक, क्या आप इसको झुठला सकते हैं? नहीं, क्या ये गलत है? नहीं, 18 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से गिन लीजिए, 18 महीने कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोर्ट ने कहा। सिरसा साहब, ऐश्वर्या जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपकी जानकारी में, प्लीज बताइए, ध्यान में नहीं है ये बात। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, आज तक सरकार ने वो रिपोर्ट जन तक नहीं की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में उसने क्या कहा था। एक बात, दूसरी बात, जब आप भी ये बात मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर विराम लगा रखा है, तो फिर लड़ाई किस चीज की है? सरकार कह देना कि जब भी किसी के कानून काम ही नहीं आ रहा, तो ख्वाहिश सवाए जिद के तो किसी कानून काम आ ही नहीं रहा, तो जिद क्यों? किस चीज की जिद? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक ही लगा दी, तो आप इसको बंद कर दीजिए, कहिए जी रद्द कर दिए, 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल में नए कानून बना लेंगे और किसानों से पूछकर बना लेंगे और वो कानून लागू कर देंगे। इन कानूनों को रद्द ही करते हैं, क्यों लड़ाई में पड़ना है? ये तो सरकार का दायित्व है, चुने हुए लोगों का फर्ज बनता है, लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को उठाएं, आपका नहीं है, मसले का हल कराएं। आपका नहीं है, जिद में पड़े रहेंगे तो देखिए आपका नहीं है, अकेला गलत कहेंगे, आपका नहीं है सिरसा साहब, आप किसान को ही गलत कहना, नहीं, मैं किसान को गलत नहीं कह रहा हूं, गलत कहना चाहते हैं, सिरसा साहब। आपने सुना एक ना बड़े बड़े अखबारों में, सुनिए सिरसा साहब, मैं आपको कह रहा हूं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को भी कह रहा हूं, ट्विटर पे, फेसबुक पे बड़ी बड़ी फोटो चली कि जी वैगन वाले किसान नहीं हो सकते, लैंड क्रूजर वाले किसान नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं उन्होंने आज का किसान देखा नहीं है, वो गए नहीं है, किसानों के लड़के पूरा विश्व घूम रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन भी हैं, 1-1 करोड़ के जॉन डेयर भी हैं एसी वाले, ऐसा किसान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं सिरसा साहब, किसान को गलत मत बोलिए, किसान की आड़ में करने वाले राजनीतिज्ञ गलत हैं। आप अगर कह रहे हैं कि मैं खुल के राजनीति कर रहा हूं तो ठीक है, मैं तो गुरनाम सिंह चड़ूनी को भी गलत नहीं मानता, उसको लगा सिरसा साहब
नवजोत सिंह सिद्धू आपको पता है एंटी बादल राजनीति करते हैं, एंटी अकाली राजनीति करते हैं। आपकी पार्टी में थे बहुत समय तक, आपको दिक्कत हुई छोड़ के चले गए। वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस उन्हें खड़ा कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पता है अभी नहीं कूदा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप बताइए, आप राजनेता हैं, क्या ये किसी के लिए भी पंजाब की राजनीति में कूदने का सही टाइम नहीं है? हर चीज हर जगह उथल पुथल मची हुई है। तो जो राजनीति कर रहा है राजनीति करो ना, किसान का नाम क्यों खराब कर रहे हैं? मेरी दिक्कत उनसे है, किसानों से नहीं है, उन लोगों से है जो उनका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिरसा साहब बताइए, तो और फिर बाकी सरकार मान लीजिए, चलो मैं आपकी बात को मानकर आगे चलता हूं जी ऐश्वर्या जी, मैं तो आपकी बात को मानकर आगे चलता हूं। हम अगर इसको भी एक मिनट के लिए मान लें तो सरकार जिनको किसान मानती है उनसे बातचीत करके तीनों कानून रद्द कर दे, छोड़े इनको कहे कि हम किसी को क्रेडिट नहीं देंगे, जो संस्थाएं यहाँ बैठी हैं, जो मोर्चे के लोग यहाँ बैठे हैं, और हम इनमें से किसी के साथ नहीं, हम तो केवल किसान के कारण तीनों कानून रद्द करते हैं। अब किसानों से सीधी बातचीत करके तीनों कानून नए तरीके से बनाएंगे। कानून बनाने में किसी को एतराज नहीं है, बन जाएं, लेकिन कानूनों में जो कमियां हैं वो कमियां तब तक ठीक नहीं हो सकती अगर जब तक ये रद्द करके नए ना बनाए जाएं। इसको ठीक करने की स्थिति में ये नहीं है। सरकार कहती है हम इन्हीं को ठीक करके देंगे। जब आप मान ही गए कि हम इनको ठीक करके देंगे तो रद्द करके नए बना दीजिए किसान से बात करके। चौधरी बीरेंद्र सिंह, क्यों जिद हम पकड़े खड़े हैं? मेरा मानना आज भी ऐश्वर्या जी है। अच्छा, फिर अगर हम ये कह देते हैं इसका लाभ मिल रहा है तो बीजेपी की सरकार मत लाभ लेने दे किसी को, इस मुद्दे को खत्म करें। आप लाभ की बात कर रहे हैं, आप मुझे चौधरी बीरेंद्र सिंह सिरसा साहब ने कहा सरकार ना लाभ लेने दे। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं क्योंकि सवाल आप पे खड़ा होते हैं बीजेपी पे, लेकिन एक सेकंड मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं। चौधरी जी, चलो मैंने सिरसा साहब की 1 मिनट बात मानी कि सरकार किसी को श्रेय नहीं देना चाहती, अपने आप ले ले, लेकिन ये किसान नेता क्या खुद श्रेय नहीं लेना चाहते? कोविड में लोगों को मरने दिया, लोगों की मौत खून होने दिया, इसने राकेश टिकैत ने और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने दिया, लेकिन क्योंकि इनकी राजनीति चमकती रहे इस आंदोलन को इन्होंने घर नहीं जाने दिया। क्या यह गलत है? चौधरी बीरेंद्र सिंह, वन वर्सेस वन। ऐश्वर्या जी, ये 42 संगठन है जो किसान संयुक्त मोर्चा कुछ बना रखा है इन्होंने। 42 में से 32 मेंबर जो है वो पंजाब के हैं, 10 में रेस्ट ऑफ इंडिया है, वो भी अपर इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया जिसमें वेस्टर्न यूपी राजस्थान का कोई एक आध विचार आ गया होगा। ये यूनिफॉर्म समस्या किसान की नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। वेस्टर्न यूपी के किसान कुछ और है, पंजाब की कुछ और है, हरियाणा की और है, हिमाचल की और है, मध्य प्रदेश में कुछ और, केरल में कुछ और। ये यूनिफाइड डिमांड नहीं है किसान की, इस बात के लिए लड़ रहे हैं। 42 में से 32 संगठन केवल पंजाब के, 4 गांव का संगठन, 1 तहसील का संगठन, 10 गांव का संगठन, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव किसान के नहीं है। इनका मकसद किसान की समस्या हल करना नहीं, युद्ध और जंग का ऐलान करने वाला अपनी ही सरकार, अपने ही भाइयों के खिलाफ किसान नहीं हो सकता, और ये बात दर्शकों को समझ आ जानी चाहिए। चौधरी साहब, कल आपने कहा था ये किसान नहीं है, ऐश्वर्या जी, ये किसान नहीं है। इनका पैसा, किसी हिंदुस्तानी किसान के पास इतना पैसा खर्च करने को नहीं है। ये पैसा जिसका ले रहे उसके एजेंडे पे काम कर रहे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप मुझे बताइए, चौधरी साहब बताइए ना, क्या किसान संगठनों को किसानों की सोचनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि या अपने नेताओं की राजनीति की? बताइए आप। देखिए, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बात कही, उनकी अनेकों जो डिबेट में मैं उनके साथ रहा, वो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है, कानून क्या है, और एमएसपी की लीगल डिमांड क्यों किसान कर रहा है, किसान कैसे कपड़े पहनते हैं, किसान कहां रहते हैं, किसान किसने कहां के हैं, कहां के आपने सुना नहीं? नहीं, क्या किसान जंग की बात करता है? की बात कर लीजिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी और मैं इनकी। चौधरी साहब, हाँ, उस पर पुष्पेंद्र जी, मैंने क्या कहा? एक सेकंड चौधरी साहब, एक मिनट। पुष्पेंद्र जी, चौधरी साहब, चौधरी पुष्पेंद्र जी, नहीं, आप डिबेट को डिरेल मत करिए। आपने कहा कैसे कपड़े? अरे भैया, गलत फहमी है जी, बताइए। इटालियन ब्रांड्स पहनते हैं किसानों के लड़के, गलत फहमी है उसको, जिसको पता नहीं है। इटालियन ब्रांड्स, आप पूछिए किसानों के लड़कों से, बोले हम तो पिछले, अगर कोविड से पहले हम पिछले महीने मिलान में थे, उससे पहले वेगस में थे, उससे पहले हम एलए में थे। कौन से जमाने की बात? ये सब बातें गलत है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपको मेरे को नहीं होगी, जी वैगन, लैंड क्रूजर, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। वो जो वहां बैठ के उसके ऊपर अखबार पढ़ते हुए लोगों ने सवाल उठाया था, उन्हें नहीं पता है कि किसान क्या है आज। लेकिन उन लोगों को बरगला के अपनी राजनीति चमका रहे हैं राकेश बालियान और गुरनाम सिंह चढ़ूनी। आप बताइए, आप क्या आंदोलन के नेता थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी?
उन्होंने कहा मैं पंजाब में इलेक्शन जा रहा हूं, सही या गलत? चलिए बात ही खत्म, आप बताइए, चॉइस आप बताइए, आप सही या गलत? नहीं, उन्होंने देखो, मैं अब इस प्रश्न का जवाब तो ले लीजिए, बताइए ना। देखिए, ऐसा है कि राजनीति को आप बिल्कुल गलत करें या काले रंग से पोते हैं तो इस देश में राजनीति को अवैध घोषित कर दो, नहीं, और सबको अपने घर भेज दो। क्या राजनीति का अर्थ ये है, बोलिए मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। मेरा एक जॉइंटर था आपके उस पर, लेकिन बोल रहा हूं कि वोट के माध्यम से हमने एक सरकार चुनी है। हाँ। अगर हमें लगता है हमारे पक्ष में वो काम नहीं कर रही है तो हम उसको हटाने के लिए वोट का माध्यम इस्तेमाल हटाने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, हटाना मोदी योगी खट्टर को है, उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। हटाना मोदी ने नहीं, चौधरी साहब निकला आपके मुंह से, हटाना है जो भी सरकार, बोलिए, जो हमारे खुल के बोलिए, करेगा वो ये लोग सुन रहे हैं, दर्शकों ने सुना। हटाना है ना, तो बोलिए प्रेम शुक्ला जी, यही तो मैं कह रहा हूं। उद्देश्य है मोदी को हराना, योगी को हराना, खट्टर को हराना, उद्देश्य कुछ और नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, भली बात है। ऐश्वर्य जी की बात हो गई तो मैं मेरी बात रखूं। बोलिए प्रेम शुक्ला। ऐश्वर्य जी, मैं मेरी बात रखूं, आप मुझे अवसर दे तो। देखिए, एक लेफ्टो कांग्रेस वामी कौमी जो एक विचार दर्शन से चलने वाली एक जो जमात है, वो कभी पाटीदारों के कंधों पर रखती है बंदूक और हिंसा फैलाती है। वो कभी भीमा कोरेगांव में जो है दलितों के कंधों पर बंदूक रखती है और वहाँ हिंसा फैलाती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के और संप्रभु भारत के विरुद्ध जो है बगावत का नक्सलाइट मूवमेंट किया जाता है। लोग एनआईए ने किस तरह से गिरफ्तार किया, लिटरेचर सारे लोग जानते हैं। उसी तरह से अब किसानों के कंधों पर जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है, वो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस देश का जो रिप्रेजेंटेटिव किसान है, जो 80% से अधिक किसान है, उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। 15% किसान ऐसा जो इसका लाभार्थी है कानूनों का। और जहां तक कानूनों पर बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है, सरकार बात करने के लिए तैयार है, आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन ओपन करने के लिए तैयार है। ये आज तक आए नहीं, ये युद्ध पुकारने की बात कर रहे हैं। युद्ध पुकारना देखिए ऐसा है जैसे आपने उनको बालियान कहा, वो टिकैत है नहीं, बालियान है और टिकैत अपने घोषित करते हैं, लेकिन वो आंदोलन के बकैत हैं। उनकी बकैती से इस देश में जिस तरह से किसानों के एक वर्ग में असंतोष पैदा करके वैश्विक स्तर पर भारत का किसान आक्रोश में है, हिंसक है, वहां अराजकता है। जिस तरह से 26 जनवरी का कांड किया गया, का जो काम कांड करना चाहते हो सब कृपया समझ लें, यह संप्रभु भारत है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ संविधान का राज करेगा। कोई युद्ध की बात करेगा तो उसको शुद्ध करना इस देश के संविधान के पालन करने के जिम्मेदार संस्थाओं को ज्ञात है। चौधरी सवित मलिक जी, अगर हराना मोदी और योगी को है तो बोलिए ना। मेरी दिक्कत इतनी है कि वो जो बूढ़ी महिलाएं जिनकी तस्वीरें हर जगह आती हैं, है ना, वो बैठी हैं, दादियां बैठी हैं, नानियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं सड़क पे तवा लगा के। उनको पता होना चाहिए कि वो किसान लॉ के लिए नहीं, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो टिकैत राकेश बालियान, और अगर आप दोनों भी हैं तो आप दोनों को नेता बनाने के लिए बैठे हैं। अमीर गरीब किसान की बात नहीं है, दोनों है वहां। जी वैगन वाले भी है और ऐसा भी है जिनके पास 1 किला जमीन नहीं है। दोनों तरीके का किसान है भारत में। रमनीक मान और चौधरी सवित मलिक जी। कपूर साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप पहले कह रहे थे कि राकेश टिकैत जी चुनाव लड़ेंगे। वो बिल्कुल कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं और किसी को समर्थन भी नहीं देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि राकेश टिकैत कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ही किसी के लिए प्रचार करेंगे। वो जो हमारे कानून वापस नहीं कर रहे हैं, जो हमने बंगाल में किया है, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। हम ये आज कह रहे हैं, हमेशा कहेंगे जब तक क्या कह रहे हो, वापस नहीं होंगे। हाँ चौधरी साहब, बीजेपी को हराएगा आप, उन माताओं को बताओ ना, किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कल तक आपके अपने थे। रमनीक मान को भी तो देखो, जिनके कपड़े उतार रहे थे, चीन हरण कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो नहीं दिखाई देती। 550 किसान शहीद होते वो दिखाई नहीं देते। नहीं, किसानों की एक सेकंड मान साहब 1 मिनट। चौधरी सवित मलिक जी, मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, भारत का किसान कभी जंग का ऐलान नहीं करेगा। भारत के किसान को पता है उसी का भाई है जवान।
सुन लीजिए आप, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सुन लीजिए, आपको आना चाहिए था कल और बोलना चाहिए था कि राकेश बालियान गलत है। राकेश बालियान ने बोला अब जंग होगा, अब युद्ध होगा अपने ही देश के खिलाफ, तो आपको आना चाहिए था चौधरी साहब और बोलना चाहिए था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरह यह भी गलत है, तो मैं मानता आपको। ये विचारों की जंग है और वैसी लड़ाई लड़ रही है सरकार, जंग कर रही है सरकार। किसको बावला बना रहे हो ये कीले रमनीक मान, ये किसको बावला बनाना चाह रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। किसानों को धालीवाल साहब आ रहा हूं आपके पास, प्रियंका राणा जी आ रहा हूं। अच्छा ऐश्वर्या, एक मिनट चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब रुको जरा। बताइए। या मान इतना साहब। चीख पुकार मत करो भाई, सुनो जरा। मैं तीन चार बातें आराम से आराम से आराम से। ये कतिये गलतफहमी ना पाल लियो कदे आप। भाई साहब सुनो, ऐसे चिल्लाओ मत, अरे दिल का दौरा आ जाएगा। मत चिल्लाओ यार, क्या कर रहे हो? इतनी चीख चौधरी साहब रिलैक्स। यार आप सुनो, आपने अरे सुनो, रिलैक्स, पानी पी पानी तुम पी के आया करो, तुम्हें पता ही नहीं है। चलो तुम तो अब मैं बताता हूँ, इन्होंने के लिए गद्दार हो, अरे तुम अपनी कौम के लिए उल्टे सीधे बोलते हो। तुम यहाँ बात सुनो, ओ नलायक बात सुन। आराम से तेरे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और बात सुन चौधरी, तेरे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रमनीक मान को। अरे नहीं, ओ वाहियात सुनो, वाहियात आदमी सुनो, तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसका फेडर डाउन कीजिए। ये चीख पुकार कर रहा है बेवसूल की। अरे चीख पुकार आराम से विषय पे रहते हैं। चौधरी लोगों के कारण जितने किसान बॉर्डर पे मरे, जितने किसान जितने किसान बॉर्डर पे मरे, वो राजनीतिक आप हत्या दोनों मेरे से उम्र में वो वरिष्ठ हैं, प्लीज। राजनीतिक हत्या है और तुम Relax. हत्यारे हो। ये तुम्हारा चौधरी साहब, relax. बाल्यान हत्यारा है। कहाँ है योगेंद्र यादव? चौधरी पुष्पेंद्र कहाँ है वो आनंद मोला? अरे सुनो, अरे चीख पुकार कम करो वाहियात आदमी। हाँ बोलिए राकेश बालियान मान लड़ेगा बोलिए। नहीं। अरे 2 बार हार तो गया, खड्डे में पड़ा 2 बार हार के, अब क्या लड़ेगा वो? और छोड़ो यार ये मतलब वाहियात आदमी क्या इसके मुंह लगना। मैं बात देता हूं, जवाब देता हूं मैं सिरसा साहब की। सिरसा साहब, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपने जितना काम किया, आपने संगत के पैसे से, गुरु की गोलक के पैसे से राजनीति करी है। और माफ करना इस बात को कहना, मेरे को आज पढ़ रहा है कि दिल्ली की एक कोर्ट ने आपके खिलाफ भी फरमान जारी कर रखा है, उसको भी पढ़ना। और आपको मैं बताऊं और भविष्य की बातें, आपने बात करी कि ये अकाली दल आप कहते हैं कि किसानों की पार्टी है। कहां से किसानों की पार्टी है भाई? ना आप पंथ की पार्टी है, ना धर्म की पार्टी, ना किसान की। बताता हूं, बरगाड़ी कांड हुआ, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई, उसमें गोली चलवा के आपने जो शांति से बैठ के सिमरन कर रहे थे, जपजी साहब का पाठ कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवा के आपने मरवाया। उसका नतीजा है कि आपके इतिहास में सबसे पहली बार इतनी कम सीटें अकाली दल को मिली हैं। आप लिख के रखिए, ये गुरु की आपके लिए सजा है जो आप लोगों ने किया है। और आप बताते हैं कि राजनीति नहीं करते। आपकी मैं बताता हूं, सुनो आप सिरसा साहब, आप बीजेपी की टिकट से लड़े रजौरी गार्डन से, और आज आप बीजेपी को गाली दे रही हैं। कल आपने चैनल पे झूठ बोला कि हम कानूनों के साथ नहीं थे। मैंने आपको ट्वीट किया, एक नहीं तीनों नेताओं का, सुखबीर बादल का, हरसिमरत बादल का, प्रकाश सिंह बादल का, तीनों का मैंने वीडियो दिया जहां पे उन्होंने कानूनों का समर्थन किया। आपका मैं वीडियो आपको दिखाता हूं आज। आप जिस पार्टी की टिकट पे जीत के आए, आप उसके नेता को, प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं हम एक बार नहीं लाख बार मोदी मुर्दाबाद कहेंगे। आपका जो जितना एजेंडा है वो मोदी के खिलाफ है, और ऐश्वर्या ठीक कह रहे हैं, आपका एजेंडा सरकार के खिलाफ है। आपका एजेंडा कोई नेताओं के साथ कोई मतलब नहीं, आपका किसानों से मतलब नहीं है। और जितने इस चैनल के ऊपर ये टीवी वाले नेताजी आते हैं, ये गले में गमछे डालते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पीछे फोटो लगाते हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं ऐश्वर्या। और आप इस बात को वाजे तौर पर मानिए, ये बात गुरनाम चुनूनी ने मुंह से कबूली है, और वो ये बात है जो इन सब के दिल के अंदर है, इनकी जुबान पे नहीं आती। चौधरी साहब आपके भी है क्या? हैं, ये इनकी सच्चाई है। चौधरी साहब, और मैं आपको बताता हूं, प्रियंका राणा, और मैं आपको आ रहा हूं, बताता हूं, धालीवाल साहब आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। हाँ चौधरी साहब बोलिए। मान साहब जरा 2 मिनट। नहीं, ये दो नहीं, 3 है, आप बोलिए तो। मेरा आप कहना दिल्ली ये में है, क्या कर रहे हो सिरसा? चौधरी जी, पुष्पेंद्र सिंह, अरे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बताइए। अरे भाई सुन लीजिए, बोलिए चौधरी साहब। सुन लीजिए जी हाँ बोल रहा हूँ। मान साहब ऐसा है, देखिए, यदि कोई सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, उसके खिलाफ वोट देना राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है, राष्ट्र धर्म है। ये संविधान का आधार है कि हमें ऐसी सरकार जो किसान विरोधी हो, जन विरोधी हो, उसको हटाने का अधिकार है। कौन सा वोट पड़ रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे? आपके बीच में कोई झूठ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मान साहब रिलैक्स, मान साहब रिलैक्स।
मान साहब वो आपको जवाब दे रहे हैं, आपको मौका दूंगा। मान साहब रिलैक्स। के बीच में हम नहीं बोले, हम शांत शांत हो जाओ भाई। मान साहब ये गलत है आपकी बात। टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, आप बीच में आप अपनी बात रखने के बाद दूसरे की बात सुनते नहीं है। पोलिंग बूथ लगा है, दूसरे की बात आप सुनते नहीं है। आप शांत हो जाइए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत रमनीक मान रिलैक्स। मान साहब रिलैक्स लीजिए भाई। मान साहब रिलैक्स। अरे भाई हम आपके बीच में कभी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र मान सिंह। साहब एक मिनट, मान साहब की जगह चौधरी बीरेंद्र सिंह बोलिए। चौधरी साहब बोलिए। जी हमारा कहना यह है कि अगर कोई जन विरोधी सरकार है या गलत नीतियां हमारे प्रति बना रही है, उसको हटाना जो है हमारा राष्ट्र धर्म है, वोट धर्म है, संविधान धर्म है। हम राष्ट्र नीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। खुद कोई चुनाव में खड़े होने की बात नहीं करी गई है, विरोध करने की बात की गई है। किसी को वोट दो, भाजपा को वोट नहीं देना, ये बात कही गई है। इसमें क्या दिक्कत और परेशानी है? तो इनकी लाठियां भी खाते रहें और इनको वोट भी देते रहें, ऐसा संभव नहीं होगा। ये इनको गलतफहमी है। बहुत बड़ा वर्ग है किसान, 60 कुलदीप सिंह धालीवाल है इसमें। कुलदीप सिंह धालीवाल किसान की आबादी है इस देश के अंदर। कुलदीप सिंह धालीवाल बावजूद भी उनको वोट देते रहेंगे। कुलदीप सिंह धालीवाल। कपूर साहब, ये आज की बात नहीं, मैं पंजाब से हूँ और ये 2017 से मतलब 2017 से ये चीजें इन्होंने शुरू की हुई हैं। ये इनका प्रयोग है हरी पगड़ियों को लाल पगड़ियों में बदलने का, कि लाल टोपियों तक पहुंचने का। ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इन्होंने 2017 से मूवमेंट शुरू की थी। बिल का तो बहाना बन गया, बिल के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसके ये जो अकाली दल के सिरसा साहब बैठे हुए हैं, ये पहले तो बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे कि बिल भाई, और इन्होंने तो हमारे साथ जब सरकार में थे पंजाब में, तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेके आए जिसमें किसान को सजा है उस एक्ट में। और जब मोदी साहब ने बिल बना दिया और वो सजा खत्म कर दी, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो मतलब किस हिसाब से आप बता रहे हो कि भाई हम तो किसानों की पार्टी है? चौधरी श्वेत मलिक जो है बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई हम तो किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, किसी का समर्थन लेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी का हम विरोध करेंगे, बीजेपी का आप बीजेपी का विरोध करेंगे, बिल वापस नहीं करिए, आपको मुबारक। लेकिन किसान की बात कब करोगे? किसान करोगे? चौधरी समित मलिक, प्रियंका राणा, किसान चौधरी समित मलिक जी, बात यही है। प्रेम शुक्ला जी और चौधरी समित मलिक, प्रेम शुक्ला जी और चौधरी समित मलिक, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए आप दोनों, एक मिनट। आप प्रेम शुक्ला जी और चौधरी समित मलिक, चौधरी समित मलिक विरोध करिए, जड़ के विरोध करिए, जम के करिए। लेकिन एक सेकंड, चौधरी समित मलिक और प्रेम शुक्ला जी, ओनली 1 वर्सेस 1 प्लीज। हमारा पैसा दिखाया आप लोगों ने। चौधरी समित मलिक और प्रेम शुक्ला जी। चौधरी साहब, सवाल ये है जो धालीवाल साहब ने कहा, सुन लीजिए समित साहब, अरे मलिक साहब सुन लीजिए, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपने तो कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुनिए तो प्लीज। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का विरोध करूंगा, करिए, बोलिए कि मैं बीजेपी को हराने के लिए बैठा हूं, लेकिन किसानों की बात तो कर लो। आप उनको, ऐसा नहीं है कि वहां सारे जी वैगन वाले या फिर लैंड क्रूजर वाले किसान हैं, वहां बेचारे गरीब किसान भी हैं जिनकी जमीनें उनके पास नहीं है, किसी के पास 1 किला 2 किला। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप उनको बहला फुसला के ले आए आपके नेता राकेश बालियान और फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और यहां पे चढ़ूनी, आप मुझे बताइए 48 घंटे पहले तक, समित मलिक जी और फिर प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, सिर्फ मैं आपसे इतना पूछा, 48 घंटे पहले क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके संस्थान और आपके आंदोलन के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेता नहीं थे? बोलिए ना सर। वो नंबर में थे और आज भी हैं, और वो जिस तरह आंदोलन में थे आज भी हैं। अरे तो किसके परिवार में लड़ाई नहीं होती? अभी आपने देखा नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप क्या मानते हो, सही बताओ आप? वो तो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, आप वो कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ूंगा मैं, आप उसे ठीक मानते हैं गलत मानते हैं? बताइए। देख रहे हैं ये बॉर्डर पे बैठे लोग देख रहे हैं आपके। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आपके पास कोई क्लिप हो तो दिखा दीजिए। क्या बात कर रहे हो समित साहब? गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। समित साहब क्या है तो दिखा दीजिए आप। समित साहब आप दिखा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये नहीं मानेंगे कि ये जो इनके नेता हैं, इन्होंने कहा जंग युद्ध, आपने सुना था प्रेम शुक्ला जी? लगता अब तो जंग होगी है, मतलब कोविड से मरे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, सरेआम खून हो गया, कत्ल हो गया,
अब ये युद्ध जंग का काम कर रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं, एक भाई को कह रहे हैं दूसरे भाई पर जंग कर। जी, तो टारगेट क्या है इनका? अरे ऐश्वर्या जी, जंग सरकार कर रही है हमसे, हमारे ऊपर गोली लाठी डंडे। ऐश्वर्या जी प्रश्न से प्रेम शुक्ला जी, चीखे तो बेहतर प्रेम शुक्ला जी, एक एक करके चीखे ना तो बेहतर एक एक करके आपने बोला चौधरी साहब, अब प्रेम शुक्ला जी, अभी तक ढालीवाल चौधरी बीरेन जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, किसान नेता आंदोलन करना चाहे उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसान नेता चुनाव लड़ना चाहे उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसान नेता किसी का प्रचार करना चाहे ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर आप हिंसा करें, अराजकता फैलाएं, युद्ध की भाषा बोलें और युद्ध के लिए ललकारें, यह इस संवैधानिक लोकतंत्र में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और जो इस तरह का कला देश के में फैलाने, गृह कला फैलाने, देश के खिलाफ युद्ध फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ संविधान के दायरे में सख्त कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है। और वो जो है आवश्यकतानुकूल जो है। सभी जी रिलैक्स। क्यों चीख रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं? और शांति से गला गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य बोलने के लिए गला गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। अरे आप ये बताइए शुक्ला जी, सत्य बोलने के लिए गला गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। आप यहाँ झूठा क्यों चीख रहे हैं, क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हैं अपना, अरे रक्तचाप, क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हैं, क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हैं? बस की बात नहीं होती है रमनीक मान, बकैत ने बोली कि नहीं बोली? ये बकैत ने युद्ध की भाषा की बकैती की चढ़ूनी ने बोला मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो सही है। ये बकैती हुई कि नहीं युद्ध की भाषा की? रमनीक मान, चढ़ूनी कहता है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, राकेश बालियान कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, और ये कहते हैं उन बूढ़ी माताओं को, बहनों को, भाइयों को कि मैं किसान लॉ पे बात करने आया हूं। रमनीक मान, घुमाइए मत बात को। रमनीक मान, अच्छी बात, एक बड़ी अभी, अरे चौधरी सवित मलिक को हटाइए, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। रमनीक मान, समय कम है। कौन सा चौधरी गला गर्म कर रहा है? अरे चौधरी साहब गला गर्म मन ना करे, कोई फायदा को नहीं। मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से मेरे यार, ये बात सुन। एक बात बहुत बढ़िया कही अभी प्रेम शुक्ला जी ने कि आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, इलेक्शन लड़ना संवैधानिक अधिकार है। गुरनाम चन्नू इलेक्शन लड़ने की बात करते तो उनको उठा के संयुक्त मोर्चा से बाहर कर देते हैं। जो असंवैधानिक है, जो राकेश बालियान बोलता है कि हम युद्ध करेंगे, उसका क्या इलाज बिठाओगे भाई? आप बताओ ना, आप लोग क्यों नहीं उसके गोड़ लाठी करते, क्यों नहीं उसके बक्कल तारते? आप तो राष्ट्र नीति की बात करते हो, आप तो राष्ट्र हित की बात करते हो, तारो ना बक्कल उसके, जो सा युद्ध की बात करे। फिर ना यहाँ पे इस संदर्भ में कवि ये कहना चाह रहे थे इस प्रकार कोई कुछ नहीं बोलेगा इस पर। प्रियंका राणा जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया हूं, माफी चाहता हूं। समय कम है, इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन चौधरी बीरेन जी आप बोलना चाहते हैं, मैंने कहा है ये 1 या 2 दिन की नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, इनको समझाना है, क्योंकि मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना है जो बॉर्डर पे बैठे हैं, इनके बरगलाए हुए। और चौधरी सवित मलिक, अगर आपने एक बार बोला होता ना कि देश के खिलाफ बोलने वाले के साथ नहीं है किसान, तो मैं आपकी बात तब भी मान लेता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। प्रियंका राणा जी, माफी चाहता हूं, कल आऊंगा आपके पास डिबेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।